अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैफ एफएक्स ट्रेडर। आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक लाए हैं वो है सप्लाई एंड डिमांड। आज हम देखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे फाइंड आउट करने हैं, और जब आप सप्लाई एंड डिमांड जोन एरिया परफेक्ट तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर वहाँ पर आपने एंट्री जोन कैसे फाइंड आउट करनी है। और जब आप सप्लाई एंड डिमांड जोन चार्ट पर बना लेंगे और प्राइस जब आपके सप्लाई एंड डिमांड जोन पर आती है और वहाँ पर आपने एंट्री कैसे फाइंड आउट करनी है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम चार्ट की तरफ जाते हैं। अब मैं आपको चार्ट की तरफ बताता हूँ कि चार्ट में कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन बने हुए होते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, किस इम्पोर्टेंस के ज़रिए सप्लाई एंड डिमांड जोन बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको डाउन ट्रेंड की तरफ बताता हूँ। डाउन ट्रेंड में ये देखें, एक लो बनाया प्राइस ने, फिर एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद जब इस लो का ब्रेकआउट करेगा ना प्राइस, इस लो का ब्रेकआउट करेगा तो जो ये एक सपोर्ट बनी हुई है जो, वो हमारा सप्लाई का काम करेगी। ठीक है, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। एक एरिया सप्लाई का हमारा ये होगा, पहला एरिया। ये दो एरिया होते हैं सप्लाई के, एक एरिया ये होगा, दूसरा जो एरिया वो होगा ना, वो ये होगा सप्लाई का। ठीक है, ये दो एरिया होते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंस हमने क्या करनी है, हमने या तो मार्केट इस एरिया को टच करके नीचे गिर जाएगी। ठीक है, एक ये एरिया होता है जिसकी एक्यूरेसी मेरे ख्याल से 80% होती है, 85%। या तो मार्केट जो ये वाला स्विंग हाई वाला एरिया जो होता है ना, ये परफेक्ट सेलिंग एरिया होता है। ये जो स्विंग हाई वाला जो एरिया होता है ना, इसकी सप्लाई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ से मार्केट गिर सकती है। फाइंड आउट ऐसे करेंगे कि मार्केट जिस जिस कैंडल ने या तो बुलिश कैंडल हो उसको इंगल्फ की और उसके बाद इनबैलेंस छोड़े। ठीक है, बहुत तेज से मूव करे नीचे और ब्रेकआउट करे, इम्बैलेंस छोड़े, तो वो एक सप्लाई एरिया होता है। जो कैंडल बुलिश कैंडल के बाद इंगल्फ करने के बाद जो कैंडल्स इंगल्फ वाली जो कैंडल होती है वो एक सप्लाई एरिया होता है, उसको हम सप्लाई एरिया काउंट करते हैं, क्योंकि उसकी पावर से ये एक लो ब्रेक हुआ है और वो इम्बैलेंस भी है उस मार्केट में, जिसको हम सप्लाई एरिया भी कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, या उस इधर होता है। ऐसे ही अब ट्रेंड में चलते हैं। अब ट्रेंड में एक हाई अब ट्रेंड में एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद लो बनाया, लो बनाने के बाद उस हाई को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जो एक ये एरिया है, जो रेजिस्टेंस एरिया है, वो हमारा सप्लाई का काम करता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस एरिया वो सप्लाई का काम करता है और सॉरी डिमांड का काम करता है। और जो ये एक जो स्विंग लो वाला एरिया है, ये हमारी डिमांड का काम करता है। जो या तो बेरिश बुलिश इंगल्फिंग बनी हो, इनबैलेंस हो उसके साथ, तो बेहतरीन हमारा बाय जोन बनता है। ये इनबैलेंस हो यहाँ पर, ठीक है, और बुलिश इंगल्फिंग हो, मार्केट आए ऐसे, या तो इधर से रिस्पेक्ट देगा या फिर ऐसे करके छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट आए, इसको रिस्पेक्ट करे, ऐसे मार्केट अब मूव जाती है। ये एक परफेक्ट बाइंग जोन होता है हमारा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस यही होती है कि मार्केट सप्लाई और डिमांड जोन जब परफेक्ट बनती है, मार्केट हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे। जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो हमारी एक नीचे एक डिमांड जोन बनेगा। ठीक है, जो परफेक्ट बाइंग जोन होगा, डिमांड जोन होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, या तो मार्केट इस हाई को ब्रेक करे या फिर मार्केट इस लो को ब्रेक करे, तो एक हमारी सप्लाई जोन होगा ऊपर की तरफ, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, सप्लाई कहते हैं।
ये एक हमारी परफेक्ट ऑर्डर है, लेकिन इसकी शर्त ये होगी कि मार्केट ब्रेकआउट करे लो को या हाई को, फिर इसको हम इसकी एक्यूरेसी 90% या 95% होती है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता, कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होती, इसकी ज़्यादातर यही होगा कि मार्केट नीचे आ जाएगी यहाँ से और यहाँ से ऊपर चली जाएगी। ये एक हमारा परफेक्ट होता है। और एक शर्त एक ये ऐसे होता है, इसमें दूसरा तरीका ये है कि मार्केट अब ट्रेंड में है, एक हाई बनाया, एक लो बनाने के बाद रेंज किया। जब मार्केट रेंज करती है उसके बाद एक हाई को ब्रेक करती है, जो रेंज करने के बाद जो हाई को ब्रेक करती है और इस रेंज के बाद जो इम्बैलेंस छोड़ के जाती है और इम्बैलेंस की जो डिमांड जोन बनता है, ये एक हमारा परफेक्ट डिमांड जोन होता है। रेंज का जो पावर, इसको कहते हैं बेस। बेस मतलब कि रेली बेस रेली, जिसको कहते हैं हम रेली बेस रेली। मैं आपको बताता हूँ, लिख के देता हूँ। इसको कहते हैं हम रेली बेस रेली, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेली बेस रेली, मतलब कि ये एक रेली बनाई, फिर मार्केट ने बेस बनाई, बेस बनाने के बाद एक फिर रेली बनाई, इसको कहते हैं रेली बेस रेली। एक मार्केट का अप ट्रेंड के लिए इशारा होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी दोबारा, इसको कहते हैं रेली। ऐसे ही एक मैं आपको बताता हूँ इसका डाउन ट्रेंड के लिए, एक मार्केट ने लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने रेंज की, रेंज करने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो एक ये यहाँ पे एक बेस्ट सप्लाई जोन होता है जिसको टच करते हैं, इसको कहते हैं ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। क्या कहते हैं? ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। इसका भी मैं आपको लिख देता हूँ एक मिनट, ताकि ड्रॉप बेस ड्रॉप परफेक्ट एक सेलिंग जोन बन जाता है, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, सप्लाई भी कहते हैं इसको, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। ये तो हम ऐसे एनालिसिस कर लिया ना, अब चार्ट में चार्ट कैसे सप्लाई और डिमांड को रिस्पेक्ट करता है, हम चार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मार्केट ने चार्ट की तरफ चलते हैं, मार्केट ने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद हाई बनाया, हाई बनाने के बाद इस लो का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जो एक ये सप्लाई जोन है जिसने इसको पावर दिया ब्रेकआउट की, इनबैलेंस भी है, सप्लाई भी है इस कैंडल की, ये सप्लाई जोन बन गया, उसको टच किया और इस दोबारा इस लो तक आ गया। फिर देखिए उसके बाद मार्केट ने रेंज की, रेंज करनी, ये सारी रेंज की है मार्केट, रेंज करने के बाद इस मार्केट ने सारी को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये देखें इंगल्फिंग बनाई इतनी पावरफुल, उसको हल्का उसको इनबैलेंस भी है इंगल्फिंग में, उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद कैसे इसने इस हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया। जब इसने इस हाई का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे दोबारा ये देखें डिमांड जोन है, मैं आपको S2 में लेके जाता हूँ, इसमें आपको साफ वाज़ेह होगा कि कैसे ये एक डिमांड जोन है, इनबैलेंस भी है, नीचे देखें कोई इनबैलेंस नहीं है, मार्केट ने फिल किया हुआ है इनबैलेंस। ऊपर ऊपर ये जो एक डिमांड जोन है ना, इसके ऊपर देखें इनबैलेंस भी है, इसको मार्केट ने टच किया, दोबारा एक टच करने के बाद इस हाई का भी ब्रेकआउट करके दोबारा इसने एक हाई बना दिया, दोबारा इसने लो बनाया, लो बनाने के बाद दोबारा हाई ब्रेक कर दिया। अब मार्केट के पास परफेक्ट जो बाइंग जोन है ना, वो ये वाला डिमांड जोन है, परफेक्ट डिमांड जोन वो ये वाला है मार्केट के पास। अब मार्केट यहाँ पर आती है, ये लाइव मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ से इसको बनाती है से और इस हाई को ब्रेक कर देती है दोबारा। अब क्योंकि अब ट्रेंड चल रहा है, मार्केट आती है, मार्केट लोअर हाई छोटे टाइम फ्रेम पे लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई दोबारा
डिमांड एरिया को टच करेगी और दोबारा ऊपर चलेगी। सिंपल बेसिक तरीका मैंने आपको बताया है सप्लाई और डिमांड एरिया का। इसकी लेकिन शर्त मैंने क्या बताई है, मार्केट ब्रेकआउट करे या तो नीचे लो को ब्रेकआउट करे या हाई को ब्रेकआउट करे, तो फिर डिमांड और सप्लाई जोन परफेक्ट बनता है। इससे पहले मार्केट डिमांड और सप्लाई जोन देता है, लेकिन वो रेंज की होता है, उसकी इतनी पावरफुल नहीं होता, उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होती जो ब्रेकआउट की एक्यूरेसी होती है। आई होप के आपको मेरी वीडियो को समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। ये तो बेसिक टू एडवांस मैंने सप्लाई एंड डिमांड जोन बताया, तो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी वीडियो की। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।